प्रियंका चोपड़ा को शायद वैम्प कंगना रनौत से लगने लगा है डर। दरअसल जिस तरह से प्रियंका ने क्रिश 3 को कंगना के साथ प्रमोट करने से मना कर दिया है, इस खबर ने प्रियंका की इनसिक्योरिटी को जाहिर कर दिया है। कहा यह भी जा रहा है कि फिल्म में कंगना की वाइल्ड एंड एजी लुक को मिल रही अप्रिसिएशन ने भी प्रियंका की बढ़ा दी है टेंशन। एंड नाउ अपेरेंटली प्रियंका हैज रिफ्यूज्ड टू प्रमोट द फिल्म विथ कंगना। हालांकि फिल्म शूट आउट एट वडाला के रिलीज से पहले खबर उड़ी थी कि कंगना रनौत हो गई थी प्रियंका चोपड़ा से इनसिक्योर, जिनके आइटम नंबर का मच रहा था कुछ ज्यादा ही शोर। यहां तक कि कंगना ने बबली बदमाश के म्यूजिक लॉन्च इवेंट को अटेंड तक नहीं किया। वैसे खुद फिलहाल इनसिक्योर फील करने वाली प्रियंका चोपड़ा भी शायद दीपिका पादुकोण की इनसिक्योरिटी की वजह बन चुकी हैं। रिसेंटली जब रामलीला में प्रियंका के आइटम नंबर का फर्स्ट लुक रिवील हुआ तो प्रियंका को मिली ढेर सारी अप्रिसिएशन और अटेंशन, और तब खबर आई कि इससे दीपिका पादुकोण को हो गई टेंशन। रिपोर्टेडली दीपिका इस बात से भी थोड़ी नाराज हुई कि प्रियंका को दिया गया देसी लुक काफी हद तक दीपिका के लुक से मिलता जुलता है। फिल्म बर्फी के लिए कटरीना कैफ को अप्रोच किया गया था और शायद कटरीना वो फिल्म करना भी चाहती थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि फिल्म में प्रियंका चोपड़ा भी हैं, देन कटरीना डिसाइडेड टू ऑप्ट आउट ऑफ द फिल्म। रिपोर्टेडली कटरीना सिर्फ सोलो हीरोइन फिल्म्स करने में इंटरेस्टेड थी। लेट जिया खान से काफी सीनियर होने के बावजूद अपेरेंटली असिन गॉट क्वाइट इनसिक्योर ऑफ हर ड्यूरिंग गजनी। ग्रेप वाइन की माने तो असिन इस हद तक इनसिक्योर फील करने लगी थी कि वो जिया के एक सॉन्ग की शूटिंग पर पहुंच गई ताकि वो ये चेक कर सके कि जिया को कितनी फुटेज मिल रही है। एज पर द न्यूज, कटरीना कैफ फिल्म ब्लू में लास्ट मिनट एडिशन थी और कटरीना की प्रेजेंस से लारा दत्ता काफी परेशान हो गई थी, जिसकी वजह से लारा ने रिलीज से पहले फिल्म मेकर्स से फिल्म के रशेस देखने के लिए रिक्वेस्ट की थी। वहीं फिल्म डू नॉट डिस्टर्ब में लारा दत्ता की मौजूदगी ने शायद सुष्मिता सेन को डिस्टर्ब कर दिया था। फिल्म में लारा का रोल कितना लंबा है, इस बात ने सुश को परेशान कर दिया था। अगर एक फिल्म में एक से ज्यादा एक्ट्रेस हो तो एक से दूसरी हो जाती है इनसिक्योर। को एक्ट्रेस से ज्यादा मिलनी चाहिए उन्हें लाइमलाइट और हाइप। दैट्स ऑल दे वांट टू मेक श्योर। अंजलि सिंह फॉर पेज 3 जूम। सिमी, इज इट जस्टिफाइड जब हीरोइंस शूटिंग के दौरान इनसिक्योर हो जाती है? बिल्कुल भी नहीं मेगा। आई थिंक इट्स वेरी अनफेयर टू द डायरेक्टर एंड द फिल्म मेकर, द प्रोड्यूसर एंड एवरीबडी हु इज इन्वॉल्व इन द फिल्म मेकिंग प्रोसेस। जब हीरोइन मूवी साइन करती है तो उन्हें पता होता है दैट इट्स अ मल्टी स्टारर, सो इट्स नॉट फेयर दैट यू ट्राई टू चेंज योर माइंड और चेंज द कंडीशंस ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द मूवी, बिकॉज कई बार होता है दैट अ हीरोइन इज गोइंग थ्रू अ लीन फेज एंड शी रियलाइजेस दैट शी नीड्स अ बिग बैनर, एंड अगर मल्टी स्टारर भी है सो शी इज रेडी टू गो फॉर इट बिकॉज इट्स लाइक ओके, एटलीस्ट आई एम गेटिंग अ प्रेस्टिजियस बैनर, it will be well promoted and as long as it's a hit, let me take it. But the point is, क्या वो हीरोइन ने तब स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी थी? क्या उन्होंने अपना रोल नहीं स्टडी किया था? क्या उन्हें पता नहीं था कि सामने लड़की कौन है? तो she was very well aware of the competition that's going to be there. If things don't turn out the way they are later, then I think it's not right because you're holding the director and the producer to ransom. It's like बीच में लटक गए, अब क्या करेंगे? तो कौन सी वाली हीरोइन को संभालो? But at the same time, it's not common. If you see, it's always happened. When Dawn 2 was being made, we heard such stories about Lara Dutta and Priyanka Chopra. Then it's Priyanka Chopra and Kangana Ranaut right now that Priyanka Chopra does not want to share the same platform as Kangana Ranaut, and they both want to do it separately. Likewise, ऐसे भी rumors थे जब No One Killed Jessica was about to be released that Vidya Balan and Rani were sharing very cool vibes. But they were great actresses and at least on-screen appearances पे उन्होंने काफी कुछ camouflage कर लिया. So you know what? You have chosen your role and you have no reason to start cribbing later and try and outdo the other. You take it or you leave it, and it happens to all of them. अब जैसे मूवी की है दीपिका ने रामलीला and she has worked hard, but the entire focus initially with the initial campaigning was on Priyanka and there were talks that there were similar looks and everything. तो ये तो इंडस्ट्री में चलता ही रहा है और होता ही रहेगा आई थिंक, लेकिन काफ़ी मुश्किल है और यहाँ पर मेरी सिंपैथी और मेरी फीलिंग्स फिल्म मेकर्स के साथ हैं, नॉट विद द हीरोइंस और द हीरोज ऑफ दैट।
But do men behave in similar way? I think they do, but they're probably in a better position sometimes. It depends on what stage of their career they are. So right now, अगर आप देखते हैं शाहरुख, सलमान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, when was the last time they did a multi-starrer? अगर वो दूसरे actors के साथ movies भी करते हैं, so they are not absolutely top of the line stars. So there is no competition. So if they are in a position to dictate terms, they do it. And everybody likes to avoid multi-starrers unless they are looking for a hit desperately. Yeah.